हमारे एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है भी हमारी हरियाणा जीके। तो आप लोग स्क्रीन पर अपनी देख ही सकते हो कि हम लोग हरियाणा जीके का आपका थंबनेल है भी, और हरियाणा जीके की फर्स्ट क्लास अपन लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग हरियाणा की सामान्य जानकारी, हरियाणा की कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग आपकी पहली स्क्रीन पर, देखिए हम लोग इस पर देख पा रहे हैं हमारे हरियाणा का मैप है और हरियाणा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये देखिए हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। हम सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम देख सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, और पंजाब से अलग होने के रूप में ये हमारा अलग से राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा डे या हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, और हरियाणा डे कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। नेक्स्ट अगर आप बात करें हरियाणा की राजधानी तो हम सबको पता ही है कौन सी है, चंडीगढ़। हर एक राज्य की कोई ना कोई राजधानी होती है, और हमारी जो चंडीगढ़ राजधानी है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से है, तो याद रखिएगा। और हम इसमें बात करें इसके कुल जिलों की संख्या कितनी है, याद रखना कुल जिलों की संख्या कितनी है, 22। हरियाणा में कितने जिले हैं आज की डेट में, अगर हम 2024 आज हमारे लगभग 20 अप्रैल 2024 को हरियाणा में जिलों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है रजे, 22। लेकिन जब हमारा हरियाणा बना था यानी कि कब, 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी रजे, 7। याद रखना कितनी थी, 7। अब कितनी है, 22। तो वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। आप जिलों के गठन में इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे कि कौन सा जिला कब बना और ये 7 से 22 का आंकड़ा कैसे पहुंचा। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की जनसंख्या, देखिए जनसंख्या पॉपुलेशन को बोला जाता है, और आपको ये पता ही है कि हमारे जो देश में जो जनसंख्या होती है या जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, वो हर 10 साल बाद की जाती है। और हमारे देश की जो लास्ट सेंसस हुआ था, जो लास्ट जनगणना हुई थी राजे, वो कब हुई थी, 2011 में हुई थी। तो इसके बाद हमारी अगली जनगणना होनी थी, कब होनी है अभी, 2021 में होनी थी। लेकिन ड्यू टू कोविड वो अभी तक जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए ये जो सेंसस है अभी तक डिले होता गया। तो हम लोग जो लास्ट सेंसस है हमारा 2011 वाला ही, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, याद रखिएगा 2,53,51,462। ये हमारा पुराना आंकड़ा है, यानी कि 2011 वाला ही आंकड़ा है। तो ऑफिशियली हमारे पास यही है, तो हम इसी को ही कंटिन्यू करके चलते हैं। और करें हमारे हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, यानी कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा हरियाणा। देखो पूरा जो हमारा भारत है, ठीक है, तो भारत की टोटल जितनी भी आपका एरिया है उसमें से हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट करता है, या हरियाणा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये अभी हमारा फैला हुआ है 44,212 वर्ग किलोमीटर में। याद रखना कितनों में फैला हुआ है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये आप आपकी स्क्रीन पर हरियाणा का मैप देख सकते हो, जैसे कि हरियाणा को 2 यूटीज लगती हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला आप लोग देख सकते हो पंचकुला है, पश्चिमी जिला अगर आप बात करें, और पूर्वी जिला यानी कि ये हमारा पूर्व वाला हिस्सा होगा और ये हमारा पश्चिम वाला हिस्सा होगा, ये होगा राज्य हमारा उत्तर वाला, और ये कौन सा है, दक्षिणी जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सबकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। जो नॉर्थ में यानी उत्तर में हमारा जिला है हरियाणा की, वो कौन सा है राजे, पंचकुला। अगर हम बात करें पूर्व की तो यमुनानगर है, पश्चिम की बात करें तो सिरसा है, और अगर हम बात करें दक्षिण की, नो जिसे हम लोग मेवात के नाम से भी जानते हैं, तो मेवात जिला पड़ता है भी हमारा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डायरेक्शंस देखी, डायरेक्शंस के थ्रू कौन सा जिला कौन से पोजीशन पर आता है हमें पता होना चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से जिले स्थित है हमारे हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट स्लाइड समझ में आई होगी। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा हरियाणा की स्थापना, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा में कुल जिलों की संख्या, हरियाणा की जनसंख्या और हरियाणा का क्षेत्रफल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्य का भौगोलिक स्थिति। देखो भौगोलिक स्थिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
देखिए हम लोग जानते ही हैं कि जैसे कि ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है। पहले चलो इस रेखा के हम बारे में बात करेंगे। जो दो बराबर भागों में हमारी रेखा बांटेगी वो है भी हमारी कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। याद रखना कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है हमारी, इसके उत्तर में 90 अक्षांश उत्तर की तरफ है और 90 ही अक्षांश दक्षिण की तरफ है। पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी कि एक के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में जो रेखा बांटती है वो भी हमारी 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा। याद रखना याम्योत्तर रेखा। जो रेखा है हमारी इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल, उन्हें तो बोला जाता है, याद रखना भाई, अक्षांश रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है राजा, भूमध्य रेखा के नाम से, ठीक है। जो ये रेखा है हमारी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है उसको याम्योत्तर रेखा या जाना जाता है देशांतर रेखाओं के नाम से। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो दूरी को नापने के लिए बनाई गई है और जो देशांतर रेखाएं हैं वो रेखाएं आपकी टाइम जोन को यानी टाइम को नापने के लिए बनाई गई है। तो ये बातें याद रखना। पूरी पृथ्वी पर ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये खींची गई है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ टाइम को या आपके दूरी को नापने के लिए रेखाओं को एग्जिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें बात हो रही है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। भौगोलिक स्थिति में हर एक देश का या हर एक राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की लोकेशन यहाँ पड़ती है, ठीक है। भारत की लोकेशन कहाँ पड़ती है हमारे पूरे मतलब पृथ्वी के मैप में, वो पड़ती है उत्तर, याद रखना उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो कोई भी जो अक्षांश होगा वो उत्तरी अक्षांश ही होगा क्योंकि उत्तर में है, क्योंकि जो ये वाले अक्षांश है ना हमारे उन्हें उत्तरी अक्षांश बोला जाता है और जो भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ अक्षांश है उन्हें क्या बोला जाता है, दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। तो हमारा इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है और इंडिया में हम लोग इंडिया में भी अगर इंडिया के भी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वो उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश ही होगा और देशांतरों की बात करें तो वो पूर्वी अक्षांश से लेकर पूर्वी अक्षांशी, पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर ही होगा। अब देशांतर का मतलब क्या है कि जो ये हमारी याम्योत्तर रेखा थी ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर दो गोलार्धों में। कौन सा, ये वाली जो पार्ट है ये बांटेगी पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है, और इस वाले पार्ट को वो बांटेगी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और जो अक्षांशीय विस्तार है यानी कि पृथ्वी के भारत के यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है और ऊपर से कौन सी रेखा गुजरेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का आपका देशांतरीय विस्तार है। तो हर एक देश का, हर एक राज्य का कोई ना कोई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा। और भारत के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो वो उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश ही होगा और पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर ही होगा क्योंकि भारत की लोकेशन ही उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो इसी केस में हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से लेकर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये सीरीज है, ये नंबर्स है, हमें आंकड़े हैं, ये याद रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है भी हमारा, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें हरियाणा की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। हमारे हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा लगती है ये हमें पता होना चाहिए। कितने राज्यों की लगती है भी, 5 राज्यों की। देख सकते हो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट इज आपका उत्तराखंड। सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान की, सबसे कम लगती है आपके उत्तराखंड की, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यों में मंडलों की संख्या। मंडल क्या होते हैं, हाँ, जैसे कि हमारा पूरा का पूरा भारत देश है वो किसमें बटा है, वो राज्यों में बटा है। राज्य आगे मंडल में बटे होते हैं और मंडल आगे जिलों में बटे होते हैं। तो जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा आज की डेट में कितने मंडलों में बटा है, 6 मंडलों में, ठीक है। वैसे ही मंडल वाला हर एक का
कोई ना कोई अलग सा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे पूरी ब्रीफली। आज इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट लेक्चर है, तो अब बेसिक सारा कर रहे हैं। आज की डेट में हरियाणा में 6 मंडल है, लेकिन पहले कितने हुआ करते थे? 4। याद रखना, पहले कितना हुआ करते थे? 4। की डेट में कितने हैं? 6। ये फरीदाबाद और गुरुग्राम वाले अपने 2 नए मंडल बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें राज्य का सबसे पूर्वी जिला, पूर्व वही बात आ गई, पूर्वी जिला कौन सा था भाई? यमुनानगर। और अगर हम बात करें पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश 2 थे भाई, हमने डिस्कस कर लिए थे। 2 कौन कौन से थे भी हमारे? एक था दिल्ली, दूसरा था भी हमारा चंडीगढ़, याद रखिएगा। पूर्वी जिला यमुनानगर, पश्चिमी जिला सिरसा। स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश है भी, एक है दिल्ली, दूसरा है भी हमारा चंडीगढ़, याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ डेटा को डिस्कस करा हमारे राज्यों को भौगोलिक इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, हरियाणा को कितने राज्यों की सीमा छूती है उसके बारे में, मंडलों के बारे में, और ये तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस करा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी भारत के कुल क्षेत्रफल में राज्यों का प्रतिशत कितना है? कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज है भी हमारा? याद रखिएगा 1.34%। देखिए इसमें क्या बता रहा है वो, कि जितना आपका हरियाणा, मतलब कि जितनी आपकी भारत की टोटल एरिया है उसमें हरियाणा का कितना है, जबकि 44,212 का जो आंकड़ा है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है? कितने परसेंट करता है राजे? 1.34%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है वो 20वें नंबर पर आता है, याद रखिएगा। अभी जम्मू और कश्मीर को हटा दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा। राज्य की सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टोटल 7, पता ही है, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कई बार 7 का आंकड़ा पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। सर्वाधिक सीमा राजस्थान की, सबसे कम उत्तराखंड की 1262 लगती है। ये लगभग 11 किलोमीटर का ही एरिया बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं भी हमारे राज्य की इंफॉर्मेशन है। राज्य का पशु होता है, पक्षी होता है, वृक्ष होता है, पुष्प होता है, चिन्ह होता है, खेल होता है, नृत्य होता है, भाषा होती है। ठीक है, हर एक राज्य का या हर एक देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय या राजकीय पशु पक्षी होगा, तो उनके बारे में हम लोग हरियाणा के केस में बात करें तो कृष्ण मृग है या काला हिरन है। पक्षी की बात करें तो काला तीतर आ गया। वृक्ष की बात करें तो पीपल, पुष्प, कमल, चिन्ह, अशोक चक्र, खेल, कुश्ती, नृत्य, सांग और भाषा हिंदी। इंग्लिश में भी नाम देख सकते हो आप लोग, क्योंकि इंग्लिश वाले जो नाम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भी। ठीक है, कि जैसे कि ब्लैक बक को ही वो हिंदी में लिख के दे देगा कि ब्लैक बक, तो हमें याद होना चाहिए, याद रखना, पशु ब्लैक बक, पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, इसके बाद आ गया लोटस, आ गया पीपल, आ गया, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका कौन सी है भी? आपकी एक सदनीय। अब ये एक सदनीय का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट की बात करें, हमारी संसद की बात करें, सेंटर में संसद होती है ना, संसद के 2 अंग हो गए, बेसिकली तो 3 होते हैं। एक होगी लोकसभा, ठीक है, दूसरी होगी हमारी राज्यसभा और तीसरा होगा भी हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा, तीसरा हो गया राष्ट्रपति। इसी तरीके से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, स्टेट में क्या होती है भी, याद रखना। इसी तरीके से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सेम स्टेट में भी हमारा सेम होता है, लेकिन नेम चेंज होते हैं। इसमें होगी विधानमंडल। विधानमंडल को आगे 3 पार्ट में बांटा जाता है, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद एंड लास्ट होता है भी हमारा राज्यपाल। जो काम सेम लोकसभा का होता है वही काम विधानसभा का, जो राज्यसभा का होता है वही विधानसभा का, विधान परिषद का सॉरी, और जो आपका राष्ट्रपति का काम होगा वही आपका राज्यपाल का काम होगा। ठीक है, अब इसमें वो क्या बोलता है कि जिस भी स्टेट में विधान परिषद है और विधानसभा दोनों है, वो उसको तो द्विसदनीय बोलते हैं, याद रखना, द्विसदनीय। लेकिन जिसमें सिर्फ विधानसभा है वो क्या है? एक सदनीय। हमारे हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। हमारे भारत के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान सभा है सिर्फ, विधान परिषद है ही नहीं, तो याद रखिएगा। वैसे ये पॉलिटी का टॉपिक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि विधानसभा विधान परिषद क्या है, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि जिन स्टेट्स में दोनों होती है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, वो द्विसदनीय कहलाएगा। इंग्लिश में उसे बाइकैमरिकल बोलते हैं। लेकिन जिस स्टेट में सिर्फ विधानसभा होगी वो एक सदनीय या यूनिकैमरिकल कहलाता है। चलिए
विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें कितनी है भी 90। और एक देखिए विधानसभा में क्या होता है, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित का मतलब क्या होता है, जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जिन्हें वोटिंग से यानी कि वोट करके जनता चुनती है। और मनोनीत मतलब क्या होता है, मनोनीत मतलब मन से चुना गया। क्या था भाई, हमारी लोकसभा में 2 व्यक्तियों को और विधानसभा में 1 व्यक्ति को। लोकसभा में जो 2 व्यक्ति थे उनको राष्ट्रपति, और विधानसभा में जो 1 व्यक्ति है उनको राज्यपाल क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। वो व्यक्ति कौन होंगे, वो व्यक्ति होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते थे, जो हमारे फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर वाली साइड से जो भी आपके ब्रिटिशर्स रहे होंगे ना, मतलब कि उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में ये जो प्रोसीजर है वो लाया गया था। लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये बिल आगे से जो अभी नेक्स्ट सेशन होगा अपना, उसमें ये लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अब एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये लेकिन अपने को कई बार आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो 1 सदस्य या 2 सदस्य कौन थे। 1 सदस्य को राज्यपाल विधानसभा में याद रखिएगा, और 2 व्यक्तियों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अब लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है हमारे हरियाणा की, लोकसभा की सीटों की संख्या है राजे 10। ठीक है, और 2 आरक्षित सीटें हैं उसमें, कौन कौन सी, सिरसा और अंबाला की। याद रखना 2 आरक्षित सीटें हैं सिरसा और अंबाला की। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो चलिए भाई, आज हम लोगों ने इतना टॉपिक को अपने डिस्कस करा। इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा भी, कि हरियाणा के बारे में, हरियाणा की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, हरियाणा से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स को पढ़ा, और हरियाणा की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल हम लोग आगे की सीरीज के लिए मतलब कि इसकी जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, या इसके गठन से रिलेटेड जो भी चीजें बनेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कुछ बेसिक्स था, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे भी। ओके, थैंक यू सो मच।